हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वर्कशीट कक्षा 6वीं माह मार्च की है। सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट, सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों की वर्कशीट, सभी कक्षाओं के प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले, वर्कशीट के प्रश्नों के उत्तर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके पहले मैं कक्षा 6वीं की विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये वाला मैं अपलोड कर रही हूँ। उसके बाद सभी विषयों के मैंने अपलोड कर दिए, आप देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सभी विषयों के आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियोस को। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। खंड अ से हम शुरू करने वाले प्रश्न क्रमांक 1 से। तो आपके खंड अ में प्रश्न क्रमांक 1 में क्या दिया गया है? आपको सही जोड़ी बनाना है, यहाँ पर मिलान करना है क और ख को। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, आपके सामने उत्तर लिख दी है, तो आपको मिलाने में आसानी होंगी। आप स्तूप का मिलान टीला से करेंगे। इधर साइड पूरे उत्तर लिखे हुए हैं मैंने, ये पूरे आपको आंसर दिख जाएंगे, जैसे कि आपको वर्कशीट में दिख रहा होगा। तो ये पूरे आंसर आपको इधर पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्तूप का मिलान टीला से कर देंगे। शिखर यानी कि सबसे ऊंचा वाला जो होता है, तो गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण इसका होता है। एक लंबा सा शिखर जो होता है, जिसको हम कहते हैं, जो किसके ऊपर होता है, मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है, वो ये वाला हम झंडा जिसको बोलेंगे। तो ये जो निर्माण होता है, ये इसी का होता है। इसको मिलान कर दिया आपने। उसके बाद में मंडप। मंडप यानी क्या होता है? चारों ओर जो वृत्ताकार पथ में हम बनाते हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से वर्गाकार भी बना सकते हैं। तो जो स्तूप के चारों तरफ बने, तो ये मंडप कहलाता है। यानी चारों ओर बनना चाहिए, बस ये मंडप कहलाएगा। उसके बाद में अगला क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह यानी अंदर का जो क्षेत्र होता है, वो पूरा जहाँ पर भगवानों को रखा जाता है, यानी कि देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को हम क्या कहते हैं? हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भ यानी अंदर का जो रखा जाता है, जहाँ पर मूर्तियों को। उसके बाद में प्रदक्षिणा पथ है, यानी ये जो रास्ता मंदिर का इकट्ठा बाहर होता है, मंदिर के बाहर होता है, जाने के लिए भी होती है। तो ये मंदिर के लोगों के इकट्ठा होने की जगह, जैसे कि आप मंदिर में कई बार जो आरती अंदर होती है गर्भगृह के, तो वहां पर बाहर लोगों के लिए स्थान जो होता है मंदिर के बाहर, वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। यहाँ पर रास्ता लोगों के लिए रहती है। चलिए इसी का ब नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कागज का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है और आप इसको किस प्रकार से कम कर सकते हैं। तो सर्वाधिक उपयोग, सबसे पहले तो आप समाचार पत्र, यदि आप दैनिक अखबार पत्र पढ़ते हैं, तो वो किससे बना होता है? कागज से ही बना होता है। उसमें बहुत सारा कागज लगता है डेली का, तो ये आएगा। उसके बाद में दूसरा, आपकी जो कापियाँ होती है, पुस्तक होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको लगता है कागज, पूरे कागज का ही प्रयोग होता है। और चौथा है, नोट बनाने में भी आपको पता है किसमें सबसे ज़्यादा कागज का यूज होता है। तो आधी जगह सर्वाधिक किया जाता है किसका उपयोग? कागज का। उसके बाद इसे कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसे कम करने के लिए हमें कागज की रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, जिससे बहुत सारे फायदे हैं। तो कागज जो यूज करेंगे आप, उसको रिसाइकलिंग की प्रक्रिया अपनाएंगे, तो इससे बहुत सरल आसान तरीके से हो जाएगा। इसका उपयोग हम एकदम कम कर सकते हैं। चाहे तो आपके पास जो पेजेस होते हैं, उसमें भी हम क्या लिख सकते हैं? आप उसमें लिख सकते हैं वर्कशीट में। और अगर आप एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं, तो कि कागज को हमें दोनों साइड लिखना चाहिए, दोनों पन्नों का यूज करना चाहिए। कोई कोरे पन्नों पर हमें जो एक तरफ हम कोरा छोड़ देते हैं, उनको हमें पूरा फिल करना चाहिए। हमें कागज का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, मतलब हम जितना यूज है उतना ही लेवल करना चाहिए। ये भी आप लिख सकते हैं। तो अब स नंबर का उत्तर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, चीनी यात्री क्यों आए थे, और साथ ही चीनी यात्रियों के नाम भी लिखना है। भारत क्यों आए थे? तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले आप लिख देंगे क्यों आए थे। तो चीनी यात्री भारत में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। जो मठ है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित सारे, उन्हीं को देखने के लिए चीनी यात्री आए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत में जो है बहुत ज़्यादा मठों की स्थापना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उन्हीं सबको विस्तृत रूप से देखने के लिए आए थे, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए वहां पर आए थे। और साथ ही आपको नाम पूछे गए चीनी यात्रियों में, दो प्रमुख चीनी यात्री के नाम मैं आपको बता देती हूँ, आपको लिखना है। तो दो प्रमुख चीनी यात्रियों के नाम हो गए, एक तो हेनसांग और दूसरा फायान। बहुत प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, जो यहाँ पर मठों को देखने, बौद्ध धर्मों के बारे में विस्तृत रूप से जानने, साथ ही पूरी जानकारी जुटाने के लिए भारत आए थे। तो ये आप और लिख सकते हैं, यदि आपके पास वर्कशीट में जगह बच रही हो तो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों की वर्कशीट, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 का आपको पूछा गया है, तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है, और साथ ही इसे और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन क्या है? भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, ये हो गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों, अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। तो इसमें आप मदद, अपना सहयोग देकर कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ब नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है। ब नंबर में यहाँ पे पूछा गया है, मानक समय क्या है। तो भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को ही मानक समय माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा गया है। यहाँ पर मानक समय आपने बता दिया।
इसी का स नंबर का प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस प्रकार से सघन जनसंख्या अधिक जनसंख्या वाले भाग, तो आपको बताना है मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ये आपको लिखना है क्यों पूछा गया था, तो ये आप पूरा लिख सकते हैं, ये हमने पूरा कारण बता दिया तो लिख लेंगे। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर आपको पूछा गया, तो यहाँ पर किस प्रकार के कार्य आपको बताना है। ग्राम सभा का अर्थ, पूरा ग्राम सभा का क्या होता है और ग्राम पंचायत का क्या होता है, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों में आपको यहाँ पर बताना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों अंतर बता देंगे। तो ग्राम सभा का मीनिंग हो गया एक गांव के सभी लोगों की एक सामान्य सभा जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी है या जिनकी 18 वर्ष आयु हो चुकी है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिससे सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। हमने ग्राम सभा बता दी और यहाँ पर ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का अर्थ गांव के सामान्य सभा से, जबकि ग्राम पंचायत क्या है, इसकी एक कार्यकारी समिति है। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। अब ब नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत किस प्रकार से कार्य करती है, उसके कार्यों को संबंधित विस्तृत जानकारी देना है। तो यहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है परिवार वालों से, तो आपको पूछना है एक बड़े अपने बड़ों से, वरिष्ठ जनों से। तो यहाँ लिख लेंगे ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होंगी। साथ ही पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग करते हैं, तो 15 दिन के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करनी होगी। गांव के लोगों पर ही निर्भर है। साथ ही ग्राम पंचायत के कार्य जैसे कि कृषि संबंधी कार्य, ग्राम में विकास और बहुत सारे महिला बाल विकास संबंधी कार्य और युवा कल्याण विकास संबंधी कार्य, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। पशुधन विकास संबंधी, ग्राम में विकास, ये सारा कार्य आपको लिख देना है। इसी का स नंबर का प्रश्न है, आपको यहाँ पर पूछा गया है किस प्रकार से आय प्राप्त होती है इनको, या अपना जो है खर्चा कहाँ से निकालती ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत को वित्त आयोग से मिलता है, द्वारा दी गई अनुशंसा, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क, शुल्क नहीं तो कर भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, कर या शुल्क। जल शुल्क यानी जल से प्राप्त आय, इतनी तरीकों से आय प्राप्त होती है किसको, ग्राम पंचायत को। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 3 पूरा कंप्लीट। अब प्रश्न क्रमांक 4 हम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक आकृति दिख रही है, एक बहुत बढ़िया आज जो कलाकृति बनी है, चित्र बना है, स्थल बना, वो एक स्थल का चित्र है। अब ये कहाँ है, ये आपको पूछा गया है। तो ये चित्र किसका है, सबसे पहले ये उत्तर देंगे। तो यह चित्र सांची के स्तूप का है, या सांची का स्तूप है। ये चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, यह चित्र सांची के स्तूप का है, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ब नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है, इस स्थल का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इस स्थल का निर्माण किसने करवाया। इस स्थल का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया, या महान सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। ये बहुत अच्छा स्तूप है, आप इसे देखने जा सकते हैं। अभी यहाँ पर है आपको अगला प्रश्न, इसका निर्माण किस किन किन चीज़ों से किया गया है, या तो आप इसका निर्माण लिख देंगे बड़े बड़े पत्थर, बालूस्ट्रेड और हर्मिका आदि से बनाया गया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। उसके बाद में इसी का द नंबर का प्रश्न है, यह स्थल किस जिले में स्थित है। तो यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, विदिशा से भी बहुत समीप है और भोपाल से भी बहुत थोड़े नजदीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यह नंबर का प्रश्न है, आपको यहाँ से यदि इस स्थल पर जाना हो तो आपके निवास स्थल से इस स्थल तक का पहुँचने का सबसे सरल साधन क्या है। तो आपके हिसाब से आपको, जैसे कि ट्रेन, आप भोपाल के बहुत नज़दीक हो तो वहाँ से आप ट्रेन लिख सकते हो, या आपके पास और कुछ हो तो आप स्कूटी वगैरह, आपके पास जो सरल साधन हो आपके वाहन से वो लिख सकते हैं। या फिर सबसे सरल साधन बस है, सबसे सुगम मार्ग बस द्वारा है, यानी कि रोड बाय रोड आप इससे जा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब प्रश्न क्रमांक 5 की ओर हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है पौधे का और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें भी दिख रही है, मतलब वो उपयोगी चीज़ आपको मिलती है, लाभ मिलते हैं, बहुत सारा है। तो पूरा पॉइंट पॉइंट करके लिख लेंगे किन किन वस्तुएं आपको मिलती है। तो ऑक्सीजन, ईंधन, शहद, गोंद और लाख, रबड़, इमारती लकड़ी, फर्नीचर, खेल का सामान, दवाइयाँ, फल, औषधि, जानवरों के लिए आवास, चारा, ये सब कुछ हमें वस्तुएं जो पेड़ों से प्राप्त होती है। और इसके अलावा वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। वो आपको यहाँ पर सिर्फ वस्तुएं पूछे तो हम वस्तुएं लिख रहे हैं। उसके बाद में ब नंबर के प्रश्न में आपको 5 चीज़ें पूछी गई है, वो 5 चीज़ों को हम लिखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर आपको पूछा गया अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार। भारत का, आपको सारी चीज़ें भारत से संबंधित है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो लगभग 30 डिग्री है भारत का, ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद में आपको लिखना है वह केंद्र शासित क्षेत्र जिसकी राजधानी लेह है, तो कौन सा है। फिलहाल अभी इसी जो है क्षेत्र में हमें बनाया गया है। तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश दूसरा बनाया, वो है उत्तर लद्दाख, तो यहाँ पर लद्दाख है, इसकी राजधानी लेह है। उसके बाद में एक सागर पूछा गया जो पश्चिम में स्थित है, तो उत्तर में तो हिमालय है, तो पश्चिम में कौन है, अरब सागर। बहुत महत्वपूर्ण है भी प्रश्न, तो अरब सागर आपको लिख लेना उत्तर में। उसके बाद में दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश, हमारा जो पड़ोसी देश है दक्षिण में, वो कौन है, श्रीलंका है, तो उत्तर आपका श्रीलंका हो गया, दक्षिण में, जो कि समुद्र के ओर है।
उसके बाद में इसी का 5वां आपसे पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी। अधिकतर नदियाँ हमारे यहाँ पर जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है, बट ये जो है विपरीत दिशा की ओर है, पूर्व से पश्चिम। तो वो एकमात्र नदी कौन सी हमारी? नर्मदा नदी। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। उसके बाद में आपको पूछा गया है, भारत में वर्षा कौन सी पौने लाती है? तो मानसूनी पौने भारत में वर्षा लाती है। ये आपका उत्तर हो गया। ये आपको अच्छे से अपनी वर्कशीट में सारे प्रश्नों के उत्तर बढ़िया से लिख लेना, अच्छी सुंदर अक्षरों में। उसके बाद मैं बढ़ रही हूँ प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है। यहाँ पर जो नगर निगम का कार्य है उससे लोगों को किस प्रकार प्रभावित होता है कार्य, वो आपको बताना है, आसान सरल जो भी है। तो पहले पॉइंट वाइज लिख देंगे, और यदि आपकी वर्कशीट में जगह नहीं है तो आप सिर्फ 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, या फिर आपके पास जगह है बहुत सारी तो तीनों पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 6 का अ देख रहे हैं हम। तो घर और बाजार से कचरा जमा करना, उसका निपटारा करना, साथ ही इससे सड़कें और गली साफ सुथरी रहती हैं, ये आपको प्रभावित होते हैं। और नलियों को साफ रखना, इससे शहर साफ रहता है, नगर निगम के सारे कार्य। मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए काम करना, तो नगर निगम के उपरोक्त कार्य से शहर के लोगों का जीवन आसान हो जाता है। ये प्रभाव लोगों पर पड़ता है, शहर के लोगों पर। मतलब बहुत सारे फायदे हैं नगर निगम के कार्य करने से। उसके बाद में इसी का ब नंबर का प्रश्न है। जैसा हमने ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को कार्य करते देखा था, तो आय उनकी कहाँ से होती, वैसा ही नगर निगम को आपका पूछा गया। तो क्या है? नगर निगम अपने काम के लिए विभिन्न तरह के कर, अब कर इसमें भी आते हैं, जैसे संपत्ति कर, जैसे कि आपकी जमीन है, आपका घर है, तो टैक्स भरना पड़ता है आपको हर साल, तो यही नगर पालिका नगर निगम का होता है। फिर मनोरंजन कर, जैसे कि आप कोई भी क्षेत्र में मनोरंजन कर जाते हो, टिकट कोई भी लेते हो, तो वो सारी आपके यहाँ से मनोरंजन कर। फिर दुकान होटल पर कर, आपके मम्मी पापा जो भी शॉप होंगे आपके घर पर भी, तो उसमें भी कर लगता है। फिर होटल, फिर पानी पर भी शुल्क लगता है, ये तो सभी को पता है, हमें जल शुल्क देना होता है। आदि से धन इकट्ठा करते हैं, तो ये नगर निगम का पूरा क्षेत्र हो गया जहां से वो क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखे कक्षा 6वीं सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्नों के उत्तर। इसी प्रकार से मैंने कक्षा 6वीं के पहले भी सारे विषयों के वर्कशीट अपलोड कर दी है मार्च माह की, तो वो प्रश्न आप देख सकते हैं। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान सभी विषयों की अपलोड कर दी है, तो आप वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।